धरती पे आए हो ना, तो आपको बहुत से ऐसी चीज़ें देखने सुनने को मिलती हैं जिसको आपका मन नहीं कबूलता है। आप मन से परेशान होते रहते हो, अपने आप को कोसते रहते हो, गाली देते रहते हो, ये कहते रहते हो कि हे भगवान, आखिर कब तक हम बर्दाश्त करें, मेरा भी तो जीने का हक है। आप क्या करते हो, लोगों के सामने जाके घड़ी घड़ी गिड़गिड़ाते हो, माफ़ी मांगते हो, लोगों के सामने ये प्रूफ देते हो कि हम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि लोग सुधर जाएंगे और आपको मान सम्मान देंगे, जो कभी पॉसिबल नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि लोगों की जैसी मानसिकता है वो वैसे ही रहेगी। लोगों की मानसिकता कभी नहीं बदल सकती है, क्योंकि उसने ऐसे कर्म किए हैं कि उसके अंदर वैसी बुद्धि आई है, जिसे हम क्षुद्र बुद्धि, छोटा बुद्धि, नीच कपटी बुद्धि करते हैं। उसकी आत्मा की वो चीज़ें नहीं सुधर सकती। हालांकि कुछ लोग सुधार लेते हैं, कुछ लोग सुधार लेते हैं जो अपने ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। जैसे जो बच्चा है, अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, आज बहुत अच्छा उसको कॉलेज नहीं मिला, लेकिन अगर वो जाग जाता है कि नहीं, अब हमको मेहनत करना है, बहुत अच्छा जॉब लेना है, तो वो क्लास 1 अफसर बन जाता है, सिविल सर्विस भी क्रैक कर लेता है। लेकिन ऐसे चीज़ें जो होती हैं ना, एक्सेप्शन में होती है। नॉर्मली इस सब काम करने के लिए आपको अंदर की शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। अब देखो, अब आप जाते हो लोगों के पास और लोगों को सुधारने का कोशिश करते हो, जो सरासर गलत है। आप लोगों को मत सुधारो, अपने आप को समझाओ, अपने आप को सुधारो और ख़ुद को मजबूत बनाने में लग जाओ। जब आप मजबूत बन जाओगे ना, तो कोई भी लोग आपको आके तंग नहीं कर सकता है। लोग उसी को तंग करते हैं जिस इंसान के अंदर कमजोरियाँ पाते हैं। जिस दिन तुम और आप और हम मजबूत हो जाएंगे ना, यही लोग देखो आपको देख के कन्नी काटेंगे कि नहीं, अब ये आदमी बदल चुका है, अब इसको हम नहीं दबा और सता सकते हैं। दबाता उसी को है जिसको इंसान जानता है कि अरे कुछ भी कर लो, बस ये तो पायदान है, हाँ डोरमेट है, ये सही रहेगा। लेकिन अगर आप तन के खड़ा हो गए, अपने जीने का हक ले रहे हो, खुलकर बोल रहे हो, ये लोग देखोगे दुम हिलाते हुए उल्टी गली से निकल जाएंगे जिधर से आए थे। इसलिए ना अपने आप को मजबूत करो। ये घड़ी घड़ी लोगों के आगे जाना, गिड़गिड़ाना, ये सब शोभा नहीं देता है। बहुत लोग तो इस काम को करते 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 वर्षों गुजार दिए हैं। अब उनका उम्र इस उम्र पे आ चुका है उनका जीवन, कि अब उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमारे साथ बदसलूकी हो रही है, उसको हमको रोकना चाहिए भी कि नहीं। बहुत लोग मिलते हैं हमें, बहुत लोग परिवार में मिलते हैं या हाँ कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ भी मिल जाते हैं। अरे क्या करें, बस जीवन कटता चला गया। हमको तो आदत पड़ गया है। इसलिए आदत पड़ गया है क्योंकि आपकी आत्मा सो चुकी है, आत्मा ही आपको धिक्कार के जा चुकी है। अब आप डेड सोल बन चुके हो। ठीक है, जिंदे लाश के समान है, जिसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। पत्थर हो चुके हैं, पत्थर को क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, इंसान उस पर थूके या इंसान उस पर कचरा फेंके, वही हाल हो जाता है जीवन का। जब आप अंदर की शक्ति को छोड़ दोगे ना, एकदम पहचानना, तो आप वास्तव में डेड हो जाओगे। फिर आपको वास्तव में पता नहीं चलेगा कि कहाँ आपको जलील किया जा रहा है, आपको कितना आत्मसम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुँचाया जा रहा है। इसलिए सर उठा के जीना सीखो और जीने का हक हमेशा लो। जीने का हक का मतलब ये नहीं कि घड़ी घड़ी जाके उलझ रहे हैं कि सामने वाला का भी इंटरटेनमेंट हो रहा है। बहुत लोगों को ना देखोगे मज़ा आता है बहस करने में, उनके लाइफ का कोई ऊंचा मोटो मकसद नहीं होता है। तो जितना आप बहस करोगे वो और 100 बातें ले आएंगे और बहस लंबा चलेगा, और इन द मीन टाइम आपके सर में एक बीमारी हो जाएगी जिसको माइग्रेन कहते हैं, और आप क्रोनिक बीमारी के शिकार बन जाओगे। लेकिन सामने वाला जिससे आप बहस कर रहे थे ना, वो देखो वो खुश है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका शरीर ही वैसा है। कुत्ता का काम ही है भौंकना। कुत्ता को भौंकता है तो अपने ही सुनता है ना, लेकिन फिर भी कुत्ता भौंकने से रुकता है नहीं, वो हैबिचुएटेड हो चुका है, उसको क्यों बुराई लगेगी। लेकिन हम लोग अगर पड़ोसी के घर में भी कुत्ता है भौंकता रहता है तो परेशान हो जाते हैं कि ये कुत्ता तो न सो पाने दे रहा है हमें, ना हमें पढ़ने दे रहा है, इस कुत्ता से तुम परेशान हो गया। लेकिन फिर भी वही कुत्ता है। अपने जीने का हक हम लेते हैं, अपने आप को बदलते हैं। कान में कुछ ऐसा ऑपरेटर्स आ गए हैं मार्केट से लाते हैं कि हम शांतिपूर्वक पढ़ सके, सो सके, या अपना कमरा ही बदल लेते हैं कि चलो ये ना वॉशरूम ही सही, मेरा बाथरूम नहाने का एकदम नीट और क्लीन है, वहीं बैठ के हम पढ़ लेंगे, पढ़ाई ज़रूरी है। कुत्ता के साथ उलझ के मैं अपना जीवन क्यों बर्बाद करूँ, ये तो कुत्ता योनि में है ही, ऐसा ही रहेगा, अगले दिन हमें भी भौंकने के लिए ही आएगा। लेकिन हमको तो उठना है। कहने का मतलब है बेकार लोगों के साथ मत उलझो, अपने आप को मजबूत करो। और धरती पे कोई भी इंसान अकेला नहीं है, भगवान सबके साथ होता है, कृष्ण हमारी आत्मा में है। मूर्ति पूजा करना छोड़ो, हाँ मूर्ति करो पूजा, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन पहले अपने आप को पहचानो कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं लड़ सकता हूँ, जी सकता हूँ, सर उठा के मान सम्मान से अपने जीने का हक ले सकता हूँ। जिस दिन अपने आप को समझ लोगे ना, ये भीख मांगने वाली जो प्रथा है ना, लोगों के आगे घड़ी घड़ी जाके रोना भी रखना, काम ही खत्म हो जाएगा। इसे सुख मन से जियो, अपने आप को